हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है 8th सेंट्रल पे कमीशन से। जी हाँ, 8th सीपीसी पर आई बड़ी अपडेट। कैबिनेट सचिव से हुई मीटिंग और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर मिली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जब 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग से जानकारी निकल के सामने आई कि देखिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, तो उम्मीद जगने लगी कि शायद 2026 से आपको वेतन आयोग का लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि देखिए अभी बहुत समय है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए बातचीत शुरू हुई, मीटिंग्स बुलाई गई जिसमें एनसी जेसीएम जो है वो भी गए वहाँ पर, और भी बहुत सारे संगठन थे जो उस मीटिंग में पहुंचे थे। उनको लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस से अब सबने अपने अपने पॉइंट्स दिए, जो एजेंडा पॉइंट्स थे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या सभी संस्थाओं से इसके बारे में जानकारी मांगी गई। फिर धीरे धीरे वैकेंसीज का दौर शुरू हुआ और कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकाली जाने लगी कि भैया इस डेट से पहले आप इस पे काम करें, क्योंकि उम्मीद थी कि बहुत जल्द आपको कमेटी का भी नाम सुनने को मिलेगा कि कौन कमेटी का अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा और कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसको लेकर जो बहुत ज़्यादा हमारा संगठन है, चाहे हम बात करें एक्स सर्विसमैन संगठन हो या जो भी कर्मचारी संगठन है, वो सब डरे हुए हैं। उसके बीच में एक मुद्दा आ जाता है। वो मुद्दा था आपका, जो सरकार ने एक फाइनेंस बिल लेके आई। उस फाइनेंस बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस चली कि कहीं पेंशनर्स की जो वेतन आयोग में बढ़ने की उम्मीद है, क्या उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ऐसा सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले से रूल्स हैं उनका मात्र वैलिडेशन है। लेकिन जो चिंता थी वो पेंशनर्स में खत्म नहीं हुई। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आए, और दूसरा कमेटी का जितना जल्दी हो सके चुनाव किया जाए। अब इसको लेकर जो मीटिंग हुई कैबिनेट सचिव से, उस मीटिंग से कुछ निकल के बातें सामने आई हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, 8th पे कमीशन को लेकर आई अच्छी खबर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सरकार ने कही ये बात। देखिए, यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी ने नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को यह आश्वासन दिया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर जल्द ही सरकार जारी कर सकती है। 19 जून 2025 की ये न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं। 8वें वेतन आयोग का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसके तहत कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 में लागू हो सकता है। अब इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब वो अपडेट क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद करने वाली एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि संस्था ने इसी हफ्ते कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन से मुलाकात कर टीओआर में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए इस हफ्ते हमारी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी, उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देरी का मुद्दा उठाया है। इसके जवाब में कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जो है आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा। इससे पहले एक सर्कुलर के माध्यम से बताया गया था कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों की नियुक्ति निकाली गई है। इससे पता चलता है कि सरकार की ओर से प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। क्या है उद्देश्य? मीडिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो आपकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 है, वो बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि ये केवल अभी तक अनुमान है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें, देश में लगभग 10 साल के बाद में वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देता है, यानी आपकी पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी 10 साल बाद हो जाती है। इसका उद्देश्य सभी कर्मचारी या पेंशन भोगियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग में 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है।
देखिए यहाँ पर डीए-डीआर को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम जो आपका डीए-डीआर बढ़ा था, उसमें मात्र 2% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार ये बढ़ोतरी 3% हो जाएगी। और इस 3% बढ़ोतरी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों का डीए 55% है, जो अब बढ़कर देखिए 58% हो जाएगा। तो 58% यहाँ पर आपका रहेगा जब आपका 8वां वेतन आयोग आएगा। अब मान लीजिए कि 3% आपको जनवरी में मिल जाता है, जिसकी घोषणा बाद में होगी, तो वो 3% जो आपको होगा, वो हालाँकि जब आपका वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू होगा, तो उस कंडीशन में उस 3% को हो सकता है कि वहाँ पर शामिल ना किया जाए, लेकिन जो आपका बेसिक बनेगा, उस पे आपको दिया जाए। तो मान के चलिए कि आपको 58% डीए-डीआर यहाँ पर मिलने वाला है और उसी आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर तैयार होगा। हालाँकि फिटमेंट फैक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें अपना रोल अदा करती हैं और उस फिटमेंट फैक्टर के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसा हम समय-समय पर अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको वो रिपोर्ट्स और डाटा प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की कि 8वें वेतन आयोग को लेकर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देरी को लेकर जो टीवी सोमनाथन जी हैं, उनकी बातचीत हुई एनसीजेसीएम से और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी करने वाले हैं। देखिए, आप मान के चलिए कि जून लास्ट, ये जो 10 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, इसमें सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर काम होता हुआ दिखाई दे और जुलाई में, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में पहला या सेकंड वीक आपका पूरी कमेटी की घोषणा भी हो सकती है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी या ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। जैसे भी जानकारी ऑफिशियली आएगी, उसको लेकर भी आपके लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।